हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा एड्रेस ट्रांसलेशन। तो हमारे पास 80386 में जो एड्रेस बस है वो कितने बिट की थी भाई, याद है नहीं? फीचर्स ऑफ 80386। तो एड्रेस बस हमारे पास है 32 बिट की, है ना। तो 32 बिट की एड्रेस बस होने की वजह से हम लोग कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं? 2 to the power 32, यानी कि 4 GB मैक्सिमम मेमोरी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने 80386 में, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे क्योंकि हमारी एड्रेस बस 32 बिट की है, तो इसलिए जितने भी रियल एड्रेस होते हैं, रियल यानी वो फिजिकल एड्रेस होते हैं, जितने मेमोरी जो है हमारे पास, उस मेमोरी में जो एड्रेसेस हैं वो सब के सब हमारे पास 32 बिट, राइट। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि लास्ट में डिस्कस किया था कि प्रोटेक्टेड मोड में हमारे पास प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एनेबल हो जाते हैं, और उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो रियल एड्रेस होता है वो प्रोग्रामर को नहीं पता, राइट। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो प्रोग्रामर के पास एक वर्चुअल एड्रेस होता है, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस देता है एक प्रोग्रामर, जिससे कि उसकी वजह ये थी कि वायरसेस का प्रॉब्लम थी, सही है। तो प्रोग्रामर के पास होता है वर्चुअल एड्रेस, जो वो देता है इंस्ट्रक्शन में रख के, राइट। उसके बाद हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन के, सही। तो पहला होता है हमारे पास सेगमेंट ट्रांसलेशन, और दूसरा होता है पेज ट्रांसलेशन, सही। तो जो प्रोग्रामर देता है दैट इज वर्चुअल एड्रेस, या उसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, सही। उसके बाद सेगमेंट ट्रांसलेशन के थ्रू वो वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा लीनियर एड्रेस, सही है। हमारा वर्चुअल एड्रेस कन्वर्ट होता है लीनियर एड्रेस में। उसके बाद हम लोग करते हैं पेज ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग पेजिंग कहते हैं। तो जब पेजिंग हमारी इनेबल होती है, पेज ट्रांसलेशन जब हम लोग करते हैं, तो फिर हमारा ये लीनियर एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, जो उसका रियल एड्रेस है, मेमोरी में जो फिजिकल एड्रेस है उसमें कन्वर्ट होता है। पेजिंग हमारी ऑप्शनल होती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने पेज ट्रांसलेशन अनेबल नहीं कर रखा, सही है। तो उस टाइम पे सिर्फ हमारा सेगमेंट ट्रांसलेशन होगा। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे सेगमेंटेशन ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, एक्चुअल में सेगमेंट ट्रांसलेशन होगा या फिर सेगमेंटेशन होगा, ठीक है। सेगमेंट ट्रांसलेशन को हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं, सही। तो ये सेगमेंट ट्रांसलेशन होगा। तो इंस्ट्रक्शन में हमारे पास वर्चुअल एड्रेस, सेगमेंट ट्रांसलेशन के बाद मिलता है लीनियर एड्रेस। अगर पेजिंग अनेबल नहीं है तो ये लीनियर एड्रेस ही हमारा फिजिकल एड्रेस होगा। अगर पेजिंग अनेबल नहीं है, पेज ट्रांसलेशन हमने डिसेबल कर रखा है, वो ऑप्शनल है हमारे पास, तो यही जो हमारा लीनियर एड्रेस है वही फिजिकल एड्रेस होगा। और अगर पेज ट्रांसलेशन अनेबल है, तो पेजिंग अनेबल है, तो फिर हमें पेज ट्रांसलेशन करने के बाद इस लीनियर एड्रेस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिजिकल एड्रेस, सही है। चलिए, तो आज तो ये हमारा मैकेनिज्म है कि कैसे हमारा एड्रेस ट्रांसलेट होता है। तो सबसे पहले हम जो एड्रेस देते हैं, वर्चुअल एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस होता है, वो हमारा दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है उसमें हमारे पास सेगमेंट एड्रेस, और एक होता है ऑफसेट एड्रेस, सही है। तो सेगमेंट एड्रेस हम लोग सेगमेंट रजिस्टर में रख के देते हैं। सेगमेंट रजिस्टर याद है हमारे पास, कई सारे सेगमेंट रजिस्टर्स थे। सेगमेंट्स याद है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। इसमें हमारे पास चेतक साहब थे, स्नेक साहब थे, और कौन सा साहब था दूसरा, डॉगी साहब थे। उसके बाद सूबेदार साहब थे। याद है नहीं याद है? नहीं याद है तो देख लो जाके वीडियो दोबारा से, ठीक है। तो हमारे पास 6 सेगमेंट होते हैं, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट, फिर एफ और जी। हमारे पास 2 और सेगमेंट होते हैं। तो टोटल मिला के 6 सेगमेंट रजिस्टर्स है हमारे पास। तो उनमें से कोई एक सेगमेंट रजिस्टर का हम एड्रेस देते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट रजिस्टर में हम लोग सेगमेंट एड्रेस देंगे, और फिर हम लोग एक ऑफसेट एड्रेस देते हैं, जिसके लिए वो देने के लिए हमारे पास बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स थे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में हम लोग 2 चीजें देते हैं, एक सेगमेंट एड्रेस और एक ऑफसेट एड्रेस। इस सेगमेंट एड्रेस को हम लोग सेलेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेलेक्टर? अब इसका क्या फॉर्मेट होता है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप का एक 16 बिट का सेलेक्टर होता है। याद होगा लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने कि सारे सेगमेंट रजिस्टर्स हमारे 16 बिट के होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर सेलेक्टर है वो 16 बिट का होता है। इस 16 बिट में से 2 बिट हमारे पास रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल के लिए सेट होती है। किसके लिए? रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज लेवल याद है आप लोगों को, फीचर्स में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटेक्शन मोड में हमारे पास टोटल 4 प्रिविलेज लेवल होते हैं, 0, 1, 2, 3, राइट। 3 उसमें सबसे खराब वाला प्रिविलेज लेवल होता है, 0 उसमें सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल होता है, सही है। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है वो बिट यहाँ पर एंटर होती है। रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल यानी कि ये आपका प्रिविलेज लेवल है, प्रोग्रामर का या उस प्रोग्राम का जो उस डेटा सेगमेंट को या जो उस सेगमेंट को एक्सेस करना चाह रहा है ना। जो इंस्ट्रक्शन, जिस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, उस प्रोग्राम का प्रिविलेज लेवल यहाँ पर स्टोर होता है, सही है। देखो होता क्या है मैकेनिज्म, कि ये जो सेलेक्टर है हमारे पास, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, राइट। तो ये जो सेलेक्टर होता है ये एड्रेस देता है
जहां से टेबल का एड्रेस देता है, जहां से हम लोग डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस डिस्क्रिप्टर से हमें बेस एड्रेस मिलता है, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टर है ये हमारे पास टोटल 16 बिट का है, सही है। 16 बिट में से 2 बिट हमारी चली गई रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल में, सही, कि हमारा जो प्रिविलेज लेवल है वो बताने में चलेगी, क्योंकि प्रिविलेज लेवल मैच करेगा ना वहां से, इस प्रिविलेज लेवल को इस सेगमेंट के प्रिविलेज लेवल से मैच करेगा, तो ये देखेगा कि आप इस लायक हैं भी उसके के उस सेगमेंट को एक्सेस कर सके या नहीं कर सके। तो सूबेदार हमारा जो काम कर रहा था वो क्या कर रहा था, सूबेदार ये काम करता था कि आपका प्रिविलेज लेवल और चेतक साहब का, स्नेक साहब का प्रिविलेज लेवल वो चेक करता था कि दोनों का प्रिविलेज लेवल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, आप उसको मिलने के, उसको एक्सेस करने के लायक है या नहीं, उसको वो चेक करता है उसमें। तो ये जो प्रिविलेज लेवल है ये उसके काम आता है, ये आपका प्रिविलेज लेवल बताता है डिस्क्रिप्टर को, और फिर डिस्क्रिप्टर क्या करता है, डिस्क्रिप्टर में जो प्रिविलेज लेवल स्टोर होता है तो उसको दोनों को मैच करके देखता है कि ये एक्सेसिबल है या नहीं, ठीक है, एक्सेस राइट होता है। तो हमारे पास सेलेक्टर में दो, तो ये चलेगी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल की बिट हो गई हमारे पास, उसके बाद एक हमारे पास टीआई बिट होती है। तो टोटल हमारे पास वैसे 14 टोटल हमारे पास 14 बिट बची, अगर ये 2 बिट को हम छोड़ दें तो 14 का मतलब है 2 की पावर 14। अब हमारे पास डिस्क्रिप्टर्स होंगे, ठीक है। अब इसमें एक और कैच है कि यहाँ पे हमारे पास टीआई हमारे पास जो है बिट होती है, टीआई यानी टेबल इंडिकेटर। अभी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है और एक लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है। लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल लोकल प्रोग्राम्स के लिए होते हैं, ग्लोबल जो है वो सारे प्रोग्राम्स के लिए होती है, सही है ना। तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में कितने डिस्क्रिप्टर थे याद है, टोटल 8 के डिस्क्रिप्टर थे, यानी 2 की पावर 13 है ना। और लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में भी 8 के डिस्क्रिप्टर थे, वो भी 2 की पावर 13 था। तो वजह क्या है उसकी, वो यही है कि टीआई जो है 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। वो जो 13 2 की पावर 13 थी वो 13 बिट हम लोग यहाँ से देते हैं, 4 से लेके वो 3 से लेके 15 तक जो सेगमेंट रजिस्टर है इसमें वो 13 बिट वो डिस्क्रिप्टर के सेलेक्ट करने के लिए यूज हो रही है। और ये जो टीआई बिट है ये बताएगा कि वो जो सेगमेंट है वो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का है या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, मतलब उस सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में है या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में, समझ आए। यानी कि वो जो सेगमेंट है वो एक लोकल सेगमेंट है, ग्लोबल सेगमेंट है, ये हमें पता चलेगा टीआई से, टेबल इंडिकेटर से। ऑब्वियसली अगर वो लोकल सेगमेंट होगा तो उसका डिस्क्रिप्टर लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में होगा, और अगर वो ग्लोबल सेगमेंट होगा तो उसका डिस्क्रिप्टर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में होगा, ठीक है। तो ये जो टीआई बिट है ये बताती है कि ये जो सेगमेंट है ये कौन सा सेगमेंट है, लोकल सेगमेंट है या ग्लोबल सेगमेंट है। अगर ये टीआई हमारा 1 है, इसका मतलब ये जो सेगमेंट हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं वो लोकल सेगमेंट है, तो अब इसका डिस्क्रिप्टर जाके ढूंढेगा लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में। और अगर ये टीआई हमारा 0 है तो इसका मतलब एक ग्लोबल सेगमेंट है। अब जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो इन 13 बिट का यूज करके इसका डिस्क्रिप्टर ढूंढेगा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में, ठीक है। तो ये टीआई बिट की सिग्निफिकेंस क्लियर हो गई आप लोग को। 16 में से हमने 3 बिट अभी तक डिस्कस की, 2 बिट हमारे पास थी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल के लिए, जिसमें 4 में से कोई एक प्रिविलेज लेवल होगा प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम उसको एक्सेस करना चाह रहा है सेगमेंट। दूसरा, फिर तीसरी बिट जो थी हमारे पास टीआई बिट है, जो ये शो करती है कि कौन सा सेगमेंट है, लोकल सेगमेंट है या ग्लोबल सेगमेंट है। अगर टीआई हमारा 0 है इसका मतलब ग्लोबल सेगमेंट है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में इसका डिस्क्रिप्टर मिलेगा। अगर टीआई हमारा 1 है इसका मतलब लोकल सेगमेंट है, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में इसका डिस्क्रिप्टर मिलेगा, क्लियर। उसके बाद हमारे पास 13 बिट जो है वो डिस्क्रिप्टर के सिलेक्शन के लिए, हमारे पास हर टेबल में 8 के डिस्क्रिप्टर थे, तो अब उन 8 के डिस्क्रिप्टर में से कौन सा डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करना है ये इन 13 बिट हमारी ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, ओके। तो हमारे पास टोटल जो एड्रेस है एक वर्चुअल एड्रेस वो कितने बिट का हुआ, 48 बिट का, है ना। 32 बिट का ऑफसेट एड्रेस और 16 बिट का सेगमेंट एड्रेस कह सकते हैं, या फिर 16 बिट का सेलेक्टर कह सकते हैं। तो वर्क कैसे करता है ये कि हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है, उस लॉजिकल एड्रेस में से पहले ये सेलेक्टर वाला एड्रेस आएगा, यहां से डिस्क्रिप्टर को फेच करेगा, इस वाले जो भी टेबल में जाना होगा वहां से एक डिस्क्रिप्टर के ऊपर ये पॉइंट आउट करेगा, वो डिस्क्रिप्टर फेच करेगा। एक बार डिस्क्रिप्टर हमें मिल गया फिर काम हमारा आसान है। डिस्क्रिप्टर में 3 चीजें होती है हमारे पास, कितनी चीजें होती है, 3 चीज होती है डिस्क्रिप्टर में। एक होता है एक्सेस राइट्स, दूसरा होता है लिमिट, और तीसरा होता है बेस एड्रेस। या इसको उल्टा समझो, एक होता है बेस एड्रेस, दूसरा होता है लिमिट, और तीसरा होता है एक्सेस राइट्स, क्योंकि बेस एड्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास कोई भी सेगमेंट है ना, तो उसका कोई ना कोई बेस एड्रेस होगा। हम लोग जो इंस्ट्रक्शन में देते हैं वो सेगमेंट का एड्रेस छोड़ ही देते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन में डेटा का एड्रेस देते हैं, है ना। हम लोग इंस्ट्रक्शन में डेटा का या कह सकते हैं ऑपरेंड का एड्रेस देते हैं, जिसमें हमें कोई भी ऑपरेशन करना है या कोई डेटा मूव कराना है इधर से उधर, तो हम लोग देते हैं डेटा का एड्रेस। तो डेटा का एड्रेस जो होता है वो डेटा है हमारा सेगमेंट में, तो उसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो सेगमेंट का बेस एड्रेस, कहां से हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा ये इस सेगमेंट के स्टार्टिंग से कितना ऊपर जाके हमें मिलेगा, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफसेट।
तो ऑफसेट एड्रेस हम लोग इंस्ट्रक्शन में देते हैं, उसका डेटा का ऑफसेट एड्रेस हम लोग दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन में, लेकिन जो ये बेस एड्रेस है ये हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमने सेलेक्टर दिया था, जो हमारे पास सेगमेंट एड्रेस था उसमें सेलेक्टर था, वो सेलेक्टर जाकर के 13 बिट के और टीआई बिट के थ्रू सेलेक्ट करता है एक डिस्क्रिप्टर को, वहां से डिस्क्रिप्टर को फेच करता है। और डिस्क्रिप्टर जो है हमारे पास, उसमें फिर तीन चीजें हमारे पास, बेस एड्रेस, लिमिट और एक्सेस राइट। तो बेस एड्रेस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए था बेस एड्रेस, है ना, किसी भी डेटा के लिए बेस एड्रेस चाहिए, ऑफसेट एड्रेस चाहिए। ये बेस एड्रेस हमारा डिस्क्रिप्टर में, डिस्क्रिप्टर हमने सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लिया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये बेस एड्रेस ऐसा नहीं है कि आप आए आपको बेस एड्रेस फॉरन प्रोवाइड कर, पहले ये चेक करेगा, है ना। तो उसके लिए दो चीजें चेक करता है। पहली बात तो है कि जो ऑफसेट आप मांग रहे हैं वो इसके अंदर है भी या नहीं है ना। तो बेस एड्रेस में सबसे पहली चीज ये चेक होती है, बल्कि और इससे भी बड़ी चीज ये कि हमारे पास एक पी बिट होती है, इसमें डिस्क्रिप्टर में एक होती है पी बिट। देखो हमारे जितने भी ये मेमोरी है ना, ये सब हार्ड डिस्क में स्टोर है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम किसी सेगमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले वो सेगमेंट, वो मेमोरी का सेगमेंट हार्ड डिस्क से लोड होता है फिजिकल मेमोरी में, यानी कि रैम में लोड होता है। हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, जो भी आप कहना चाहें। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, जो हमारी रैम होती है। तो अगर जो डिस्क्रिप्टर है, जो सेगमेंट हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टर तो हमारे पास सारे हैं, लेकिन सेगमेंट सारे मेमोरी के अंदर नहीं, वो सेकेंडरी मेमोरी में भी हो सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टर हमने चूज किया, अगर वो सेगमेंट हमारा रैम में है, ठीक है, रैम में प्रेजेंट है, तो इसके अंदर डिस्क्रिप्टर के अंदर एक पी बिट होती है, पी बिट यानी प्रेजेंट बिट। तो अगर वो डिस्क्रिप्टर, अगर वो सेगमेंट हमारा मेमोरी के अंदर है तो वो पी बिट 1 हो जाएगी, अगर वो नहीं है तो पी बिट हमारी 0 रहेगी। इसका मतलब ये बताया कि अभी वो सेगमेंट मेमोरी में नहीं है, अभी लोड हो रहा है। तो वो देखेगा माइक्रोप्रोसेसर, अच्छा है पी बिट इसकी 0 है, तो वो जाएगा, उसको लोड करेगा सेकेंडरी मेमोरी से, उसमें प्राइमरी मेमोरी में यानी रैम के अंदर, और फिर उस पी बिट को कर देगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर लिमिट चेक करता है कि ठीक है, आपको बेस आपने सेलेक्टेड डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट किया, ठीक है, उसका सेगमेंट, उसको पता है उसका सेगमेंट साइज कितना है ना। मैक्सिमम किसी भी सेगमेंट का साइज 4 GB हो सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सेगमेंट का मैक्सिमम साइज जो है वो 4 GB हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट 4 GB का हो, है ना। तो इसीलिए क्या होगा कि ये पहले चेक करेगा कि जो सेगमेंट है वो कितना बड़ा है, और फिर आप जो ऑफसेट मांग रहे हो कितना बड़ा है। मान लीजिए सेगमेंट जो है वो 100 KB का है, लेकिन आपने जो ऑफसेट एड्रेस दिया है वो 105 KB का है, या 150 KB का है, या 250 KB का है। तो ये पहले ही जो है वो फॉल्ट दे देगा कि आप जो लिमिट कह रहे हैं, जितना ऊपर आप जाना चाह रहे हैं वो उतना है ही नहीं इसके अंदर, ये तो बहुत छोटा सेगमेंट है, सही है ना। तो अगर ये पहले बेस एड्रेस हमें प्रोवाइड कराएगा, फिर लिमिट इसके अंदर स्टोर होती है, तो लिमिट से चेक करेगा कि आप जितना ऑफसेट मांग रहे हैं वो उतना बड़ा सेगमेंट है भी या नहीं है। अगर सेगमेंट हमारा मान लीजिए 2 MB का है और आपने जो एड्रेस दिया है, ऑफसेट एड्रेस दिया है, वो 2 KB का है, तो ऑब्वियसली उसको प्रोवाइड कराएगा, है ना, क्योंकि वो उसके अंदर है। लेकिन अगर सेगमेंट हमारा 2 KB का है, आपने ऑफसेट दिया है 2 MB का, तो कहां से लाएगा, उसके पास है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए लिमिट जो है वो यहाँ पे पहले लिमिट चेक करता है, ठीक है। तो ये बेस एड्रेस हमें मिलेगा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर से, फिर लिमिट मिलेगी कि कितना बड़ा है हमारा सेगमेंट। उसके बाद एक्सेस राइट्स होते हैं। एक्सेस राइट्स में फिर ये प्रिविलेज लेवल और बहुत सारी चीजें होती है। ये चेक करता है कि आप जो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसको आपको एक्सेस देना या नहीं देना, सही है। जरूरी नहीं है कि भाई आपका उतना प्रायोरिटी प्रिविलेज लेवल हो कि आप उस सेगमेंट को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है कि हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस हमने दिया, सेगमेंट रजिस्टर में 16 बिट का, ऑफसेट रजिस्टर या ऑफसेट हम लोग डायरेक्ट 32 बिट का। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो सॉरी, इमीडिएट नहीं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अगर हम लोग यूज करें तो डायरेक्ट एड्रेस हम लोग वहां पे भी दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन में। तो ऑफसेट एड्रेस हमें मिलेगा, सेगमेंट एड्रेस, फिर क्या होगा, ये सेगमेंट एड्रेस से सेगमेंट रजिस्टर जो है वो 13 बिट का सेलेक्टर सेलेक्ट करेगा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर यहाँ से, क्योंकि डिपेंड करता है GDT है या LDT, ठीक है। तो 13 बिट में से कोई एक डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट होगा। डिस्क्रिप्टर में हमारे पास 16 बिट की लिमिट है, एक्सेस राइट है, 32 बिट का सेगमेंट बेस एड्रेस है। ये सॉरी, ये मैंने गलती से यहाँ पर ये जो है डायग्राम, ये है इसका क्या बोलते हैं 8086 का। 8086 में लिमिट होती है हमारी 20 बिट की। कोई बात नहीं, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेगमेंट डिस्क्रिप्टर का ही पूरा फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं, पूरा लेक्चर ही उसी का होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, यहाँ से कोई ना कोई एक डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट होगा, फिर जो ऑफसेट एड्रेस है वो डिस्क्रिप्टर के बेस एड्रेस में ऐड होगा, और फिर वहां से हम लोग को जाके मिल जाएगा जो फिजिकल एड्रेस है मेमोरी का, ठीक है। उससे पहले क्या करेगा, बस ये हमारे एक्सेस राइट्स चेक करेगा कि आपका प्रिविलेज लेवल ठीक है या नहीं है। आप जो सेगमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, मतलब आप डेटा सेगमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टर आपने सेलेक्ट किया है वो कोड सेगमेंट का है, तो ये फौरन मना कर देगा कि नहीं भाई ये चीज आप नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर जो डिस्क्रिप्टर मतलब जो सेगमेंट है, हो सकता है वो सेगमेंट सिस्टम सेगमेंट हो, आप यूजर हैं, आपको तो ऑब्वियसली यूजर सेगमेंट चाहिए होगा, है ना। अगर वो सिस्टम सेगमेंट है तो भी ये मना कर देगा। तो ये एक्सेस राइट्स जो है वो चेक करता है कि आप जो एक्सेस करना चाह रहे हैं वो आपको एक्सेस करना देना है या नहीं करने देना,
ठीक है, तो वो ये चेक करता है अपना यहाँ से, जो डिस्क्रिप्टर में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, बेस, लिमिट और एक्सेस राइट। ठीक है, सेगमेंट ट्रांसलेशन, तो उसके बाद क्या होगा, फिर जो ये बेस एड्रेस देगा उस बेस एड्रेस में ऑफसेट एड्रेस ऐड होगा। जो बेस एड्रेस यहाँ से आएगा और जो ऑफसेट एड्रेस हमने दिया वो एड्रेस हमारा ऐड हो जाएगा और हमें जो ऑपरेंड चाहिए वहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी, जैसे एक तो ये डायग्राम है, उसके अलावा ये हो सकता है, आप ये समझ सकते हैं कि ये बेस एड्रेस है, ये सेगमेंट का बेस एड्रेस यहाँ से जा रहा है और फिर ये ऑफसेट जो है वो इतना ऊपर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है सिर्फ सेगमेंटेशन या सिर्फ सेगमेंट ट्रांसलेशन और उसमें सेगमेंट डिस्क्रिप्टर वो नहीं पूछता है, तो आपको सिर्फ इतना डायग्राम बना देना है। ठीक है, इतना डायग्राम अगर आप बना देंगे तो आपको सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें ज्यादा आप मार्क्स लेना चाहें तो एस टाइप का भी इसमें जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पे ये सेलेक्टर जो है ना, सेलेक्टर का नहीं, इतने डायग्राम पे नहीं, सेलेक्टर का आपको फॉर्मेट बताना पड़ेगा। अगर सेगमेंट ट्रांसलेशन आता है तो सेलेक्टर का जो फॉर्मेट है ये आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये इस टाइप का होगा। 13 बिट का सेलेक्टर है, एक टीआई बिट है, दो हमारे पास रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल बिट है। सही है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये बस यहाँ पे सेलेक्टर वाला ऑप्शन है, इसकी जगह आप यहाँ ये वाला डायग्राम वहां पे ड्रॉ कर दीजिए कि हमने जो है यहाँ से ये वाला हमारे पास सेलेक्टेड फॉर्मेट रहेगा, उसके बाद हम एक डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करेंगे और वो डिस्क्रिप्टर हमें ये तीन चीज देगा, बेस एड्रेस, लिमिट और एक्सेस राइट। वहां से फिर वेरीफाई होने के बाद इसके बेस एड्रेस में ऑफसेट एड्रेस हमारा ऐड होगा और हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपने ऑपरेंड के पास जो कि मेमोरी में अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आया? 1 मिनट रिकैप। देखो हमने क्या था कि हमारे पास जो एड्रेस ट्रांसलेशन है कैसे वर्क करता है, पहले हमारे पास वर्चुअल एड्रेस होता है जो हम इंस्ट्रक्शन में देते हैं, फिर सेगमेंटेशन के थ्रू वो लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट होता है, फिर पेजिंग के थ्रू वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है। अगर पेजिंग हमने डिसेबल कर रखी है, पेजिंग ऑप्शनल है, अगर पेजिंग हमने डिसेबल कर रखी है तो जो हमारा लीनियर एड्रेस था वही फिजिकल एड्रेस। सही है, उसके बाद एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेलेक्टर होता है। हम लोग देते हैं दो चीज, एक सेगमेंट एड्रेस और एक ऑफसेट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस एक्चुअली उसको हम लोग सेलेक्टर भी कह सकते हैं। उस सेगमेंट एड्रेस में दो बिट हमारे पास होती है, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल बिट, जो बताएगा कि जो प्रोग्राम है उसका प्रिविलेज लेवल क्या है। दो बिट से यानी चार हो सकते हैं प्रिविलेज लेवल। प्रोटेक्टेड मोड में हमने पढ़ा था कि 0 1 2 3 3 चार प्रिविलेज लेवल हम लोग के पास होते हैं। तो आरपीएल जो रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल बिट्स हैं, जो बताएगा कि जो प्रोग्राम एक्सेस करना चाह रहा है सेगमेंट को, उस प्रोग्राम का प्रिविलेज लेवल क्या है। फिर टीआई हमारे पास टेबल इंडिकेटर होता है, वो ये बताएगा कि हम जो सेगमेंट हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो हमारा ऑपरेंड है वो कौन से सेगमेंट में, वो लोकल सेगमेंट में या ग्लोबल सेगमेंट, तो वो टीआई बिट से हमें पता चलेगा। अगर टीआई हमारा 1 है इसका मतलब लोकल सेगमेंट हमें एक्सेस करना है, और अगर टीआई 0 है इसका मतलब हमें ग्लोबल सेगमेंट एक्सेस करना है। उसके बाद बची 13 बिट्स, तो 13 होता है 2 की पावर 13 यानी 8K। तो 8K डिस्क्रिप्टर में से कोई एक डिस्क्रिप्टर इसको सेलेक्ट करना है। सही है, अगर टीआई हमारा 0 था तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से वो डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट होगा, और टीआई हमारा 1 था तो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में से वो डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमें डिस्क्रिप्टर मिल गया तो डिस्क्रिप्टर में मिलेंगे हमें तीन चीजें, एक बेस एड्रेस, दूसरा लिमिट और तीसरा एक्सेस राइट। तो पहले ये बेस एड्रेस में एक तो पहले चेक करेगा कि वो जो सेगमेंट आप चाह रहे हैं वो मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं। तो वो पी बिट से शो होता है कि अगर हमारी पी बिट 0 है इसका मतलब सेगमेंट फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, अगर पी बिट 1 है इसका मतलब सेगमेंट हमारा फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो फिर इसके बेस एड्रेस में उसका जो ऑफसेट एड्रेस है वो ऐड हो जाएगा और हमें मेमोरी का लोकेशन मिल जाएगा। उससे पहले ये चेक करेगा कि जो सेगमेंट की लिमिट है वो आपके ऑफसेट एड्रेस से बड़ी होनी चाहिए। सही है, तो सेगमेंट की हमारे पास लिमिट है वो आपके ऑफसेट एड्रेस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हमारा मतलब सेगमेंट बड़ा है ऑफसेट छोटा है तभी तो वो उसमें होगा। अगर सेगमेंट छोटा होगा ऑफसेट बड़ा हो जाएगा तो सेगमेंट के बाहर निकल जाएगा, तो वो एरर दे देगा। उसके अलावा तीसरी चीज फिर क्या करेगा, ये एक्सेस राइट्स चेक करेगा कि आपका जो प्रिविलेज लेवल है आपके पास उस सेगमेंट को एक्सेस करने के राइट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो कैसे लगे ये वीडियो, ये मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल लिखा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई पंच नहीं है, कोई चीज नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ होगा, आई डोंट थिंक सो, बट जैसा भी हो एक बार अगर अभी नहीं समझ में आया तो एक आध बार और इसको आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ का लिंक मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में डाल दूं। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे उसमें बात करेंगे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के फॉर्मेट। ठीक है, तो उसका एक पूरा, क्योंकि वो अलग से एक पूरा टॉपिक है, फॉर्मेट ऑफ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय, शुभ।